नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। आज खबर आ रही है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी गठबंधन से अलग हो जाएंगे? क्या बिहार की राजनीति एक नई अलग दिशा में चल रही है? क्या तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी का उदय होने का समय आ गया है? तमाम बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग गया है। कहीं न कहीं खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान गठबंधन से हट सकते हैं। क्या चिराग एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे? क्या प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला सकते हैं चिराग पासवान? यह तमाम बातें चल रही हैं बिहार राज्य में। या फिर चिराग पासवान संपूर्ण बिहार राज्य की तमाम विधानसभाओं सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हो रहे हैं। यह तमाम खबरें आ रही हैं सूत्रों से, जो हम आपको बता रहे हैं। कहीं न कहीं यह बात भी चल रही है कि चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी के उच्च पदाधिकारी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। इन तमाम बातों पर विस्तार पूर्वक आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या बातें हुई हैं, किस बातों पे नाराजगी चल रही है जेडीयू और भाजपा से, इस पर बात करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 35 से 40 सीटों की मांग की है, जबकि भाजपा द्वारा अभी उन्हें लगभग 20 सीट देने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे नाराजगी बढ़ गई है। चिराग का मानना है कि लगभग हमारा जितना जनाधार है 35 से 40 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी जेडीयू 40 सीटें और 35 सीटें देने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। चिराग ने इस मांग से एनडीए में दरार पैदा कर दिया है, विशेषकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लिए। वहीं सीट बंटवारे की अंतिम रूपरेखा अभी बाकी है। वहीं आप देखें तो एनडीए का एक साथी गठबंधन दल जीतन राम मांझी की एचएएम है, हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने भी 15 सीटों की मांग की है। तो जीतन राम मांझी ने चुनाव में मांग रख दी है कि मुझे भी 15 सीटें मिलनी चाहिए। यदि 15 सीटें जेडीयू और बीजेपी जीतन राम मांझी की पार्टी को नहीं देती, तो जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि हम गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इससे और भी बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं जेडीयू और भाजपा चाहती है कि हम लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ें और हमारे अन्य गठबंधन दल 15 सीट और 20 सीट और 5 सीट पर चुनाव लड़ें। यह बात भाजपा और जेडीयू को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही है। उनके जो पदाधिकारी हैं और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो ये बात से कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर दोनों पार्टियां गठबंधन से अलग होती हैं तो इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ जाएगा। वहीं बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि एनडीए गठबंधन में कोई तकरार नहीं है, सिर्फ चर्चा चल रही है। हालांकि अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि मतभेद अभी दूर नहीं हुए हैं। वहीं राज्य में यह भी खबर चल रही है कि यदि एनडीए में चिराग की बात नहीं मानी गई तो चिराग पासवान के संगठन और अन्य गठबंधनों जैसे जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की यह पार्टी है जो पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है, उससे हाथ मिला सकते हैं। और संभावना यह भी है कि सियासी खबरें भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं यह गठबंधन हो भी सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये विवाद समय की कसौटी बन चुका है, क्योंकि चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। यह बिहार का भविष्य तय करेगा, सत्ता किस ओर जा रही है, यह 14 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आप सभी बने रहें। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाइए।